नमस्कार। आज हम एक कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। जी, स्रोत है आशा की बुआई, रामू काका की कहानी से कुछ अंश। ये हमें ले चलती है महाराष्ट्र के एक गांव। मॉनसून का मौसम है और हवा में वो मिट्टी की सौंधी महक। हाँ, वो बारिश के बाद वाली खुशबू। बिल्कुल, स्रोत इसी महक से शुरू होता है, पर साथ में एक सवाल भी है। क्या हर किसान की जिंदगी में भी ऐसी ही मीठी खुशबू फैल पाती है? ये एक सोचने वाली बात है। सही, अक्सर नहीं होता ऐसा। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है रामू काका। एक काफी उम्र वाले किसान हैं और पिछले साल के सूखे ने उनकी दुनिया जैसे उजाड़ सी दे दी थी। फसलें बिल्कुल खत्म, सिर पर कर्ज का बोझ। ऊपर से बैंक की धमकी। हाँ, बैंक वाले रोज मतलब जमीन जब्त करने की धमकी दे रहे थे। तो घर का माहौल आप समझ सकते हैं, बहुत तनावपूर्ण। बिल्कुल, ऐसे हालात में परिवार पर बहुत दबाव आ जाता है। और इसी मुश्किल के बीच उनके बेटे ने एक सुझाव दिया। कहा कि भाई गांव में अब कुछ नहीं रखा, शहर चलते हैं, कोई नौकरी चाकरी करेंगे, अब बर्बादी। हाँ, उसे ऐसे ही लगा पलायन शायद आसान रास्ता दिखा होगा। हाँ, खासकर जब पीढ़ियों से चली आ रही खेती अचानक इतना बड़ा संकट दे दे। लेकिन रामू काका का जवाब, वो कहानी को एक अलग मोड़ देता है। वही तो, बेटे की बात सुनी उन्होंने और फिर जो कहा सच में दिल छू लेता है। बोले, ये जमीन मेरी माँ है और माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। बिल्कुल। बस इतने से शब्द, लेकिन इसमें कितना गहरा रिश्ता झलकता है उस जमीन से, है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ मतलब कमाई का जरिया भर नहीं है उनके लिए, ये तो पहचान है, अस्तित्व है। सही कहा। और यही बात समझनी जरूरी है। बहुत से किसानों के लिए जमीन सिर्फ एक आर्थिक चीज नहीं है, वो उनकी विरासत है, उनकी पहचान है। और ये जो भावनात्मक जुड़ाव है ना, हाँ। यही उन्हें हिम्मत देता है मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने की। जब लगता है कि सब खत्म हो गया, तब भी ये महज जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीवित रिश्ता है। तो इसी गहरे रिश्ते और विश्वास के साथ रामू काका ने हार नहीं मानी। नहीं मानी। स्रोत में लिखा है कि उन्होंने विश्वास और थोड़ा देसी जुगाड़ अपनाया। हाँ, ये देसी जुगाड़ वाला हिस्सा दिलचस्प है। हाँ, फिर मानसून आया और कहते हैं कि बस 1 महीने में ही जैसे कोई जादू हुआ हो, उनके खेत फिर से हरे भरे हो गए, लहलहा उठे। लेकिन ये देसी जुगाड़, ये क्या चीज है? क्या मतलब है इसका? यहाँ कोई खास तकनीक थी? देखिए, देसी जुगाड़ सुनने में शायद लगे कि कोई काम चलाऊ चीज है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। ये असल में एक सोच है। मुश्किल हालात में कम संसाधनों के साथ समस्या का हल निकालना। इसमें पुराना ज्ञान, तजुर्बा और मौके पर जो सूझबूझ काम आ जाए, उसका मेल होता है। मतलब परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाना। बिल्कुल। और रास्ता खोज लेना। ये हुनर अक्सर ग्रामीण भारत में दिखता है। ये इनोवेशन का ही एक जमीनी रूप है, कह सकते हैं। और रामू काका के केस में तो ये रंग लाया, खूब रंग लाया। हाँ, बिल्कुल। आसपास के गांवों के लोग, यहाँ तक कि एक लोकल अफसर भी उनके खेत देखने आए। सब हैरान थे। हैरान तो होंगे ही, जहाँ सब सूखे की मार झेल रहे थे। वहां इनके खेत लहलहा रहे थे और अच्छी बात यह कि वो अपनी फसल बाजार में अच्छे दाम पर बेच भी पाए। हाँ, ये सफलता सिर्फ पैसों की नहीं थी, इसने आसपास के लोगों में, समुदाय में एक उम्मीद भी जगाई। दिखाया कि हाँ, मेहनत और सही नजरिए से हालात बदल सकते हैं। और कहानी का अंत भी बड़ा पॉजिटिव है। रामू काका का वही बेटा जो शहर जाने की बात कर रहा था, हाँ वही, वो अब कहता है कि उसे समझ आ गया, गांव में रहकर भी सपने पूरे हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। हाँ, पर यह बदला कैसे होगा? क्या सिर्फ खेतों की हरियाली देखकर, या कुछ और भी? शायद उसने सिर्फ फसल नहीं देखी, उसने अपने पिता का वो अटूट विश्वास देखा होगा। उनकी मेहनत का नतीजा देखा और जमीन के साथ वो गहरा रिश्ता महसूस किया होगा। शायद ये समझा कि गांव सिर्फ मजबूरी की जगह नहीं, संभावनाओं की धरती भी हो सकता है। सही, नजरिए का फर्क है। बिल्कुल। ये कहानी शायद सिर्फ आर्थिक सफलता की नहीं, नजरिया बदलने की भी है। बहुत सही कहा। जैसा स्रोत के आखिर में लिखा भी है, ये सिर्फ रामू काका की कहानी नहीं, ये उन अनगिनत किसानों की आवाज है जो अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, हर चुनौती से जूझते हैं और उम्मीद के सहारे जीते हैं। ये कहानी वाकई आशा और हिम्मत की मिसाल है। हाँ, प्रेरणा तो देती है, इसमें कोई शक नहीं। रामू काका ने अपने विश्वास और अपने
क्या कहें, जुगाड़ से मुश्किलों पर जीत हासिल की। तो अगर संक्षेप में कहें, रामू काका की कहानी हमें जमीन से जुड़ने की ताकत दिखाती है, मुश्किल वक्त में उम्मीद रखने का महत्व समझाती है, और ये भी कि थोड़ी सूझबूझ से रास्ता निकल सकता है। हाँ, ये सब बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल भी दिमाग में आता है। क्या? रामू काका की कहानी अच्छी है, प्रेरणा देती है, पर क्या किसानों को हमेशा सिर्फ अपनी हिम्मत, अपनी उम्मीद और अपने जुगाड़ के भरोसे ही रहना चाहिए? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब जो बड़ी चुनौतियां हैं, सूखा, कर्ज का जाल, बाजार का उतार चढ़ाव, ये सब सिस्टेमिक दिक्कतें हैं। इनसे निपटने के लिए किस तरह की बाहरी मदद या पॉलिसी या सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है? ताकि उम्मीद अकेली ना रह जाए। बिल्कुल, ताकि उम्मीद को फलने फूलने का एक ठोस आधार भी मिले। सिर्फ उम्मीद और जुगाड़ के भरोसे कब तक? ये एक सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए।